चलो औषध संग्रह काल को आज समझ के याद करते हैं। ठीक से समझ में आ जाएगा तो कभी रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आचार्य चारक ने बताया है कि पत्र और शाखा को वर्षा और वसंत में लेना है। वर्षा मतलब बारिश का टाइम, वसंत में तो नए नए पत्ते आते हैं पेड़ों पर। तो पत्र मतलब पत्ते और ब्रांचेस जो शाखाएं होती हैं वो सबसे फ्रेश हमें कब मिलेंगी? वर्षा और वसंत में। वर्षा और वर्षा के बाद आती है ऋतु शरद। शरद में हमें लेना है त्वक, कंद और चीर। त्वक, कंद और चीर इनके अंदर के पार्ट्स होते हैं। त्वक, कंद और चीर। तो वर्षा के बाद जो मॉइस्चर होगा वो अंदर की तरफ न्यूट्रिएंट्स जाएंगे पेड़ों में। तो उसके बाद वर्षा के बाद हमें त्वक, कंद और चीर को कलेक्ट करना है। उसके बाद हेमंत में हमें लेना है सार। ठीक है? पेड़ों का जो सार होता है मतलब जाइलम फ्लोएम वाला जो पोर्शन होता है, वहाँ तक न्यूट्रिशन को पहुँचने में और टाइम लगेगा, तो सबसे लास्ट में हेमंत ऋतु में हमें लेना है सार। तो वर्षा और वसंत में लेंगे पत्र और शाखा, शरद में लेंगे त्वक, कंद और चीर और हेमंत में लेंगे सार। इतना याद हो जाएगा। उसके बाद मूल को लेना है ग्रीष्म और शिशिर में। देखो शिशिर ऋतु जो शिशिर ऋतु होती है उसमें रुक्षता आ जाती है। रुक्षता की वजह से जो रूट्स होंगे उनको बहुत डीप जाना पड़ेगा वाटर को कलेक्ट करने के लिए। और ग्रीष्म ऋतु में गर्मी होती है तब भी उनको बहुत डीप ज़मीन में जाना पड़ेगा पानी एब्ज़ॉर्ब करने के लिए। तो शिशिर और ग्रीष्म में हम मूल लेंगे। बेसिकली हमें जो पार्ट सबसे बेस्ट जिस ऋतु में मिलते हैं, उसी ऋतु में उनको कलेक्ट करना है। ठीक है? तो पत्र और शाखा सबसे बेस्ट होते हैं वर्षा और वसंत में। शरद में होंगे त्वक, कंद और चीर। हेमंत ऋतु में होगा सार और ग्रीष्म और शिशिर में हमें मिलेगा मूल। बाकी पुष्प, फल और पंचांग इनको लेंगे यथा ऋतु में। जिस-जिस ऋतु में जो बेस्ट मिलते हैं, फूल, फल और पंचांग उसको उसी ऋतु में कलेक्ट करेंगे। आचार्य सुश्रुत कहते हैं, आचार्य सुश्रुत ने तो बहुत आसान कर दिया मामला। ठीक है? आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि जो आग्नेय द्रव्य हैं, उनको आग्नेय ऋतु में लो और जो शीत द्रव्य हैं, उनको शीत ऋतु में लो। आचार्य शारंगर कहते हैं जो वमन विरेचन वाले द्रव्य हैं उनको वसंता अंते। वसंता अंते ही आंसर जाता है, लेकिन वसंत अंत मतलब ग्रीष्म ऋतु की वो बात कर रहे हैं। मतलब हमें गर्मी के ऋतु में जो वमन और विरेचन द्रव्य होते हैं वो भी उष्ण होते हैं। तो अगेन इन्होंने सुश्रुत की बात को रिपीट कर दिया है कि आग्नेय द्रव्य जो है आग्नेय ऋतु में लेने हैं। मतलब वमन विरेचन के द्रव्य लेने वसंता अंत, वसंत के अंत में। और बाकी सब जो शेष सब बच गए उन सबको लेना है शरद में।